पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। आलमी मालियाती इदारे का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मजीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमरीकी सदर का जंग खत्म करने के बयान से यू टर्न। कहा हम नहीं चाहते कि हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान की एटमी पावर की सलाहियत, नेवी और फिजाइया सब कुछ तबाह कर चुके। इनके पास ना रडार बचे हैं ना ही एंटी एयरक्राफ्ट आलात। जंग को फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज़्यादा शर्मनाक तरीन दिन करार। कहा बाइडन इंतहाई बेवकूफ़ हैं। अरबों डॉलर के फौजी साजो सामान को पीछे छोड़ाए। हमें बगराम को अपने पास ही रखना चाहिए था। सलामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद 13 वोटों से मंजूर। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मुस्तरद। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़े नाइंसाफ़ी है। सलामती कौंसिल में करारदाद पर ईरान का इजहार अफसोस। ईरानी मंदूब ने वाज़े किया कि कौंसिल में सियासी मफादात को UN चार्टर पर फौक़ियत दी गई। करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्क कर रही है। हम जारियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। एक मुल्क को खित्ते के हमसाया मुल्क को डिक्टेट करने का हक नहीं। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। रूस ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजी मुहिम जोई खित्ते के लिए ख़तरनाक करार दे दी। चीनी मंदूब का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अबीब समेत पूरी सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सेहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरक़ वस्ता पर भी हमले जारी। इराक़ के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। आग भड़क उठी। हमले का 1 रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक़ और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स हमले। कतर ने भी 9 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। लबनान पर इसराइल की जारियत जारी। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद, 17 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मी और शहदा की तादाद बढ़ने का खदशा है। ईरान पर भी हमले जारी। पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। ईरानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो खलीज की तमाम बंदरगाहें हदफ होंगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हमलों को सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों और असासों तक महदूद रखा है। अमीर कतर और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की की कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते की कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार। खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरान ने जंगबंदी के लिए शराइत पेश कर दी। ईरानी सदर कहते हैं अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए अज़्म का आयादा किया गया।
افواہوں پر کان نہ دھریں نہ ہی گھبرائیں، پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں، اپریل تک کے لیے ذخیرہ موجود، نجی آئل کمپنیز کے پاس بھی وافر اسٹاک ہے۔ پی ایس او کی اداروں کو بھیجی گئی رپورٹ کی تفصیلات سما سامنے لے آیا۔ عمان سے پیٹرول کے خریدے گئے 2 کارگو شیڈیول کے مطابق آئیں گے، ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق تعداد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹریٹجک اسٹاک جمع کرنے کے لیے متبادل ذرائع کا آپشن بھی زیر غور۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جان بوجھ کر بڑھائی، کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا، 19 ارب کا ٹیکہ لگایا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں حکومتی فیصلوں پر تنقید، کہا ٹیکس لگاتے ہوئے قیمتوں کو فوری نہ بڑھاتے، کفایت شعاری پالیسی بھی مگرمچھ کے آنسو قرار، اسکولز بند کرنے کے فیصلوں کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا بولے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا جس نے بھی فیصلہ کیا ہے اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن ہے یا حماقت، آج میٹنگ میں وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم سے جواب لیں گے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق بھرپور قوت سے جاری، اب تک 641 کارندے ہلاک، 855 زخمی، دشمن کی 243 چیک پوسٹیں تباہ، 42 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ، افغان طالبان کے 219 ٹینکس، بختربند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ ہو چکی۔ فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 65 ٹھکانے نشانہ۔ لاہور میں انسانی غفلت ایک اور جان لے گئی، راولپنڈی میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 2 سال کا بچہ جاں بحق، اہل محلہ نے سیوریج کا پانی جمع ہونے پر ڈھکن ہٹا رکھا تھا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، بری امام، گولڑا شریف، چک شہزاد اور بارہ کہو میں بھی بادل برسے، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی رم جھم، موسم خوشگوار، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی جل تھل ایک۔ کراچی میں متنازع مورتی بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کا ایکشن، مجسمہ تھانے منتقل، بنانے کا مقصد کیا تھا، تحقیقات شروع، پتلا شہری نے جلانے کے لیے بنوایا، مجسمہ ساز کا بیان۔ جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، برامام، گولڑا شریف، چک شہزاد اور بہارہ کہو میں بھی بادل برسے، لاہور کے مختلف علاقوں میں رمجم، موسم خوشگوار، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی جل تھلے۔ اور بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کے زخم پر نمک چھڑک دیا، ناکامیوں نے ون ڈے میں بھی پیچھا نہ چھوڑا، شاہینوں کو ٹائیگرز کے ہاتھوں بدترین شکست، پہلے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے ناکام، میزبان ٹیم نے T20 اسٹائل میں ہدف کا تعاقب کیا، 16 اوور میں ٹارگٹ مکمل کر لیا، دوسرا میچ 13 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ اور پی ایس ایل کا کاؤنٹ ڈاؤن، رونقوں بھرے میلے میں 2 ہفتے باقی، ٹرافی کی رونمائی، فرنچائز مالکان کی شرکت، پی سی بی نے رونمائی سے پہلے ٹیزر جاری کیا، ویڈیو وائرل، ایونٹ کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا، پہلی بار 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔